ठीक है जी। अंजलि के छोले भटूरे ने भी रमेश को 5 साल बांध के रखा था। इन 5 सालों में अंजलि की 2 बेटियां हो गई और वो फिर से गर्भवती हो गई। लेकिन रमेश को किसी और से प्यार हो गया। वो अंजलि को छोड़कर उसके साथ भाग गया। अंजलि बेचारी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अकेली रोने लगी। आपने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने आपको क्या कुछ नहीं दिया था? अब हमारा क्या होगा? हम तो रास्ते पर आ गए। रमेश की कमाई से घर चलता था। अब रमेश ही चला गया तो घर में पैसे आने भी बंद हो गए। अंजलि अपनी अमीर जेठानी उर्मिला से पैसे उधार मांगने के लिए गई। दीदी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों को खाना खिलाना है। उधार दे दूं? उधार लौटाएगी कैसे? कुछ काम धाम तो करती नहीं है तू, जा भाग जा। उर्मिला ने अंजलि को भगा दिया। अंजलि घर लौट आई और देखा रमेश अपनी नई बीवी को लेकर घर लौट आया है। रमेश को देखते ही अंजलि ने रोना धोना शुरू कर दिया। ये क्या किया आपने? घर में सौतन लेकर आ गए। ये मेरा घर है, मैं किसी को भी लेकर आ सकता हूँ। मैं पक गया हूँ तुमसे, जा भाग यहाँ से, अपनी बेटियों को लेकर भी जा। रमेश ने अंजलि को घर से निकाल दिया। अंजलि अपनी दोनों बेटी राधा और राखी को लेकर रास्ते पर आ गई। रात हो गई। सब लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर जाने लगे। ठंड भी बढ़ने लगी। राधा और राखी को जोर की भूख लगी। माँ बहुत जोर से भूख लगी है माँ। माँ मुझे आपके हाथ के छोले भटूरे खाने हैं। अंजलि बेबस थी। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो छोले भटूरे कहाँ से लाती? उसने कहा, बेटी छोले भटूरे क्या, जहर खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। रात भर रुक जा बेटी, कल खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। लेकिन रात बिताना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। ठंड का मौसम आ गया था और रात को ठंड भी बढ़ने लगी थी। साथ में ओस भी गिरने लगी थी। अंजलि ने एक दुकान के सामने शेड के नीचे आश्रय लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं। कुछ ही देर में एक पुलिस वाला वहाँ आ गया। भिखारीन, तो इस दुकान के सामने नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों साहब, अभी तो दुकान बंद है। मैं तुझ जैसी औरत को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तुम लोग चोर हो, चोर। भागो यहाँ से, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अंजलि डर गई और वहाँ से चली गई। उसने पूरी रात अपनी दोनों बच्चियों को लेकर आसमान के नीचे ही बिता दिया। सर पर ओस गिरने के कारण दोनों बच्चियों को अगले दिन बुखार हो गया। वो दोनों खांसने लगी। माँ, सीने में बहुत दर्द हो रहा है माँ। दवाई चाहिए माँ, खाना भी चाहिए। दोनों की हालत देखकर अंजलि भी रो पड़ी। वहीं पर छोले भटूरे की एक दुकान थी। अंजलि ने दुकानदार के पास जाकर कहा, साहब कुछ खाने के लिए दे दो ना साहब, बच्चियां भूखी हैं। बच्चियों को खिला नहीं सकती तो पैदा क्यों करती हो? ऊपर से गर्भवती भी हो। जाओ जाओ, खाना नहीं मिलेगा। तो फिर काम दे दो साहब, मैं बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हूँ, आपका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, बना कर दिखाओ पहले। अंजलि ने तुरंत छोले भटूरे बना दिया। खाकर दुकानदार ने कहा, अरे वाह, सच में ये बहुत अच्छी है। ठीक है, काम पे लग जाओ। अंजलि काम पर लग गई। लेकिन अभी भी उसकी दोनों बेटियों को खाना नहीं मिला। दुकानदार ने कहा, पहले काम खत्म करो, उसके बाद खाना मिलेगा। दोनों बेटियां अपनी माँ की मदद करने लगी। उन्हें खाना चाहिए था, दवाई चाहिए थी। वो दोनों भूख और बीमारी के मारे तड़प रहे थे। अंजलि ने पूरा दिन काम किया। वो छोले भटूरे बनाती रही और लोग खाकर तारीफ करने लगे। दुकानदार ने राधा और राखी से भी बहुत काम करवाया। उन दोनों से बर्तन धुलवाया गया, खाना सर्व करवाया गया। पूरे दिन के बाद राधा और राखी को छोले भटूरे खाने को मिले और दुकानदार ने अंजलि को पैसा दिया। ये लो रुपए, तुम्हारी आज की तनख्वाह। अंजलि ने जिंदगी में पहली बार पैसा कमाया था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि वो छोले भटूरे बेचकर पैसा भी कमा सकती है। उसने दुकानदार से दुकान में ही रहने की परमिशन ले ली और उसके बाद अपनी दोनों बेटियों के लिए दवाई खरीद कर लाई। दवाई खाने के बाद उसकी दोनों बेटियां ठीक हो गईं और वो तीनों दुकान पर ही रहने लगे। अगले दिन भी अंजलि छोले भटूरे बनाने लग गई। राधा और राखी दुकान के बाकी काम करती रही। दुकानदार को मजा आ गया। ये बढ़िया है गुरु। 3 लोगों से काम करवाओ और पैसा केवल एक को दो, वो भी केवल 100 रुपए। दुकानदार को मुनाफा बहुत हो रहा था। एक प्लेट छोले भटूरे की कीमत 50 रुपए थी, जिसमें से 25 रुपए प्रॉफिट बनता था। ऐसा समझो कि अंजलि को पाकर दुकानदार की जैसे लॉटरी लग गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अंजलि बीमार पड़ने लगी। एक तो गर्भवती थी, ऊपर से पूरा दिन काम करना पड़ता था।
उसके बदले सिर्फ 100 रुपए मिलते थे दिन के, जिससे तीनों बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। अंजलि ने एक दिन दुकानदार को पैसे बढ़ाने के लिए कहा तो दुकानदार गुस्सा हो गया। पैसे नहीं बढ़ा सकता, मैंने तुझे काम दिया, यही बहुत है। ठीक है साहब, तो फिर मैं आपकी दुकान पर और काम नहीं कर सकती। अंजलि ने काम छोड़ दिया। दुकानदार ने अंजलि को दुकान से निकाल दिया। राधा और राखी